आज चाइना में कोरोना विस्फोट हो गया है। कोरोना विस्फोट हो गया है और कोरोना का जन्मदाता, इजाद, आविष्कार चाइना में ही हुआ। उसके लेबोरेटरी में किया गया। वह इसलिए किया गया था कि दुनिया को हम समाप्त कर दे, दुनिया बीमारी से ग्रसित हो जाए, दुनिया मरे तो हमारा वैक्सीन खरीदे, हमारा दवाई खरीदे। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सोच था। दुनिया में बहुत सारे लोग मरे, अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह मरे, लेकिन चाइना में कुछ ज़्यादा ही मरे। और उसका तो नहीं वैक्सीन है सही, और नहीं दवाई सही है, और नहीं व्यवस्था सही है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग साहब, उनका एक ही कसम है, एक ही वादा है, जो हम चाइना की जनता को त्राहिमाम करके मार देंगे। और वही हस हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर दुनिया को सचेत किया जाता है। अब हम लोगों को चिंता नहीं करना है, हम लोगों को कोई चिंता नहीं करना है। जैसे आप सहज में काम करते हैं ऐसे काम करना है, क्योंकि जब आप का संरक्षक, आपका सरकार, आपका व्यवस्था स्वस्थ सबल होता है तो कोरोना भी कुछ भी नहीं कर पाता है। कोरोना भी कुछ नहीं कर पाता है। आज दो वैक्सीन, तीसरा वैक्सीन भी फ्री में भारत सरकार दे रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने पैसा नहीं दिया लोगों को, लेकिन फ्री अनाज, फ्री वैक्सीन, फ्री जांच आपने करवाया। आप मानवता का रक्षा करने के लिए, भारत की जनता का रक्षा तो किए ही, पूरे विश्व में बहुत सारे देशों को फ्री में वैक्सीन दिए। यह होता है मानवता की सेवा, यह होता है मानवता की सेवा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिकागो यूनिवर्सिटी में, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा करके दिखा दिया। पाकिस्तान हमारे दुश्मन देश को भी वैक्सीन दिया, दूसरे देश को दिया, नेपाल को दिया। यहाँ मांग क्या, पैसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीन जो आविष्कार किया था, ईजाद किया था लोगों को मारने के लिए, अमेरिका के नागरिक को, भारत के नागरिक को, वाह, उसका इलाज उसके पास में है ही नहीं। और इलाज भी है, वैक्सीन तो मंगा लेगा भारत से, अमेरिका से, लेकिन वह चाहेगा तब तो, वह तो चाहता है वहाँ का जो विरोधी दल है, वहाँ का जो सत्ता विरोधी लोग हैं, उसको मार दे। वही मार रहा है। चाहे बाढ़ के आने से लोग मरे, चाहे बैंक में पैसा जमा करने वाले का विरोध हो, उसके लिए टैंक मंगा जाता है। आज तो कोरोना से त्राहिमाम चाइना की जनता कर रही है। वो शी जिनपिंग का साजिशन है, जनता को मारने का प्रयास है। आज दुनिया में कहीं भी वैक्सीन का, कोरोना के वैक्सीन का कोई कमी नहीं है, लेकिन चाइना में कमी इसलिए है, वह चाहता ही है कि वहाँ की जनता को मार दे, वहाँ की जनता को मार दें। उसके लिए वहाँ की जनता सोशल मीडिया नहीं देखेगी, टीवी नहीं देखेगी, दूसरे देश का अखबार नहीं देखेगी। वह एक मानवता के नाम पर कलंक, मानवता के नाम पर एक, हमारे रामचरितमानस में रावण का अवतार हुआ था, वही रावण का अवतार शी जिनपिंग है चाइना में। कि विश्व के किसी भी देश में जो अविकसित देश है, वह तो सुपर पावर बनने के लिए सोचता था, लेकिन आज उसका कोरोना में, विश्व में किसी भी देश में
कोरोना नहीं है, चाइना में ही कोरोना है। यह खुद बता देता है जो आप कितने अविकसित हैं, कितने अविकसित हैं। चाइना यह बता रहा है दुनिया को। और वहाँ से कोई भी सामान इंडिया नहीं आना चाहिए, वहाँ का कोई भी नागरिक भारत में नहीं आना चाहिए। ये सरकार भी सोचे और व्यावसायिक वर्ग भी सोचे। चाइना का नागरिकों का प्रतिबंध होना चाहिए। चाइना का राजदूत जो है उसको वापस कर देना, वहाँ के कर्मचारियों के रूप में भारत में नहीं रखा जाने। वहाँ से आवागमन, और जो छात्र पढ़ना चाहते हैं चाइना में ही वे अपना व्यवस्था कर लें। आप अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इतनी यूनिवर्सिटी में जाके नाम लिखाइए। आपके पास में पैसा है तो, आपके पास में पैसा है, आपके माता पिता आप पढ़ने के लिए सक्षम हैं, आपके पास की में सरकार का सुविधा है और आपके पास में पैसे हैं तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जाइए ना। चाइना कहाँ जाते हैं? चाइना जाइएगा तो कोरोना होगा तो भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। भारत सरकार की सीमा है। आप अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, जापान, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। जब भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया में जाते थे काम करने के लिए तो यहाँ पर लेबल लगा लेते थे, मैकेनिक इंजीनियर हो गया और ड्रेसर कंपाउंडर वहाँ पर डॉक्टर बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा, कहा कि हम मैकेनिक के बदले में, इंजीनियर के बदले में मैकेनिक नहीं लेंगे और ड्रेसर कंपाउंडर, उसका कहना ये हुआ हम मैट्रिक पास को नहीं रखेंगे और डॉक्टर की डिग्री है, MBBS MD की डिग्री है तो डॉक्टर को भेजिए, IIT को भेजिए, BTech को भेजिए, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके निकला वह उसका मांग करता है ऑस्ट्रेलिया। यह मैट्रिक पास और IIT पास को नहीं बुलाता है। आपको अगर अमेरिका में पढ़ना है, इंग्लैंड में पढ़ना है, स्विट्जरलैंड में पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, जाकर पढ़िए, लेकिन चाइना में जाके आवागमन मत कीजिए। चाइना कोई आम देश नहीं है, तानाशाही व्यवस्था है, कम्युनिस्ट का व्यवस्था है और आपको वहाँ पर कोरोना पकड़ लेगा तो कोई भी भारत सरकार भी नहीं बचा सकती है, कोई भी नहीं बचा सकता। आपके माता पिता भी नहीं बचा सकते हैं। क्षुद्र नदी थोड़े जल बहाए। चाइना में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है यह हम लोग जानते हैं। और चाइना में आवागमन मत कीजिए। अगर आप जाएंगे आएंगे तो कोरोना आपके परिवार में ग्रसित करेगा। आप अपने परिवार का नाश आप खुद करेंगे, कोई भारत सरकार नहीं करेगी, कोई राज्य सरकार नहीं करेगी। आप, क्योंकि आप चाइना जाने का प्रयास करते हैं, कुत्सित प्रयास। चाइना कोई विकसित देश नहीं है, वहाँ पर शिक्षा का कोई बहुत कॉलेज नहीं है। शिक्षा का, डॉक्टरी का, IIT का भारत में है, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस में है, चाइना में नहीं है। चाइना में है कोरोना, चाइना में है साजिशन। इसलिए चाइना आना जाना बंद कीजिए और भारत सरकार को चाहिए कि चाइना के नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में भारत आने से रोकना चाहिए। चाइना से सामान नहीं मंगवाना चाहिए। चाइना के विरुद्ध में एक वातावरण भारत में होना चाहिए। हम चीनी सैनिकों को, चीनी नागरिकों को चीनी सामान का बायकॉट करें और भारत सरकार भी ऐसा ही कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नियत पर हमें खोट नहीं है, लेकिन आम जनता, आम व्यवसायिक, आम छात्र जो पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के नाम पर जाते हैं और वहाँ सामान मंगाते हैं
केजरीवाल जैसे व्यक्ति भी बोल रहे थे जब तवांग में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक से झड़प हुआ, तो केजरीवाल साहब बोल रहे थे कि चीनी सामान का आपूर्ति क्यों मंगवाता है भारत, मोदी जी क्यों मंगाते हैं। मंगाता तो है सबसे अधिक भारत में किसी भी राज्य में वह केजरीवाल साहब मंगाते हैं सबसे अधिक। और वहाँ पर जो विधानसभा में और पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, उसका आपूर्ति उस कैमरा पर अमेरिका में, फ्रांस में और ब्रिटेन में प्रतिबंध है। वह कैमरा चाइना का लगाया ये केजरीवाल साहब लगवाए दिल्ली में, क्योंकि चीनी सामान जो खरीदे गए उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। और चीन कमीशन देना आज श्रीलंका का सरकार क्यों डगमगाया। वहाँ के सत्ता पक्ष के जो लोग थे उनको खूब योजनाओं के नाम पर पैसा, उसका ज़मीन गिरवी रखने के लिए पैसा, उसका सत्ता में बैठे व्यक्तियों को खूब अधिक पैसा देता था। जो यह चुनाव में जीत करके आवे तो हमारे साम्राज्य का विस्तार हो चाइना, ये चाहता था। और उसी का नतीजा हुआ, उसका सामान टिकाऊ नहीं होता है और उसका वैक्सीन आपका जानलेवा लेगा। आप चाइना का वैक्सीन तो श्रीलंका में भी आया था, पाकिस्तान में भी आया था। वह लोग सोचे भारत तो वैक्सीन का निर्यात किया, इसलिए हम भारत की जनता से और विश्व की जनता से अपील करना चाहते हैं। चाइना ने कोरोना महाविस्फोट किया है, इसलिए आप भारत का वैक्सीन लें और चाइना जाना आना बंद कर दें। अगर आप वाहक बनेंगे कोरोना का, आप अपने परिवार को आप खुद निगलेंगे, भारत सरकार नहीं निकलेगी। आप आवागमन बंद करें चाइना से, वहाँ से सामान की आपूर्ति नहीं करें और चीनी नागरिकों का आना जाना पर प्रतिबंध हो। भारत सरकार से, केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ और विश्व के अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिकों सरकार से मेरा अपील है, चाइना से दूरी बनाइए, नहीं तो वह आपके घर में, आपके देश में कोरोना ला देगा, भेज देगा और आप उसी प्रकार से छटपटाएंगे, आपके नागरिक उसी प्रकार से मरेंगे जैसे चाइना का नागरिक मर रहा है। इसलिए पढ़ने के नाम पर चाइना जाना, दवाई के नाम पर चाइना जाना और चाइना जाने का मतलब है कोरोना का वाहक बनना। और कोरोना का वाहक बनिएगा तो आप अपने परिवार को खाइएगा, आप अपने परिवार को बीमार कीजिएगा, आप अपने समाज को बदनाम कीजिएगा, बर्बाद कीजिएगा। इसलिए चाइना से दूरी हमें कोरोना से छुटकारा देता है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह से चाइना जाना नहीं जाना है। और विश्व के सभी देशों से मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से अपील कर रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति से जो बाइडेन साहब से अपील करना चाहता हूँ, चाइना पर प्रतिबंध लगाए। उसके नागरिक अधिक से अधिक अमेरिका में रहते हैं। आपके यहाँ भी पहले, आप तो नहीं थे राष्ट्रपति, कोरोना का क्या हर्ष हुआ था आप देखे होइएगा अवश्य। मरने वालों में टॉप 5 में अमेरिका के नागरिक ही थे। इसलिए चाइनी लड़के पर, चाइनी सामान पर प्रतिबंध लगाइए, आपको आगे आना होगा। दुनिया को कोरोना से सुरक्षित रखना है, अमेरिका को कोरोना से सुरक्षित रखना है, चाइना पर प्रतिबंध लगाइए, उसके नागरिकों पर प्रतिबंध लगाइए। हमें कोई दोस्ती नहीं चाहिए चाइना से। धन्यवाद।